दोस्तों सावन महीने में नाग पंचमी के दिन नागों को दूध क्यों पिलाया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में नागों को लेकर कई मान्यताएं हैं। दोस्तों एक मान्यता के अनुसार बड़े और शक्तिशाली नाग इस धरती के नीचे नागलोक में वास करते हैं। दोस्तों नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने के क्या क्या फायदे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर श्रावण माह के नाग पंचमी के दिन नागों को लोग दूध क्यों पिलाते हैं, इससे क्या क्या फायदा होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी अनुरोध है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ घंटा बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए भविष्य पुराण के अनुसार बताते हैं सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई। महर्षि कश्यप की कई सारी पत्नियां थी। अपनी पत्नी कुद्रु से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें तेजस्वी नागों की माता बनने का वरदान दिया था। इस तरह से कई सारे सांपों की उत्पत्ति हुई। वहीं महर्षि की जो दूसरी पत्नी विनीता थी, पक्षीराज गरुड़ की मां बनी। कद्रु और विनीता के बीच हमेशा द्वेष रहा करता था। महर्षि कश्यप के पत्नी कद्रु के ही वजह से इस धरती पर इतने सारे सांपों की उत्पत्ति हुई। चलिए अब आपको बताते हैं सांपों को अपनी ही माता ने क्यों आखिर श्राप दिया। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर घोड़ा प्रकट हुआ था, जिसे देखकर विनीता बोली, कितना सुंदर यह घोड़ा है। विनीता और कद्रु के बीच में द्वेष की वजह से कद्रु ने कहा, देखो इस घोड़े का पूंछ काली है। और कद्रु ने नागों को इस घोड़े से लिपट जाने के लिए कहा ताकि उसकी पूंछ जो है काली हो जाए। मां कद्रु के आदेश के बाद भी नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि हम सत्य के मार्ग पर ही रहेंगे। इससे क्रोधित होकर उनकी मां कद्रु ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दी और उन्होंने कहा कि जाओ, पांडव वंश में राजा जनमेजय होंगे जो नागों का विनाश करने के लिए सर्पमेध यज्ञ करेंगे। उनके यज्ञ में जलकर तुम सभी मारे जाओगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नाग पंचमी का दिन ही नागों को इतना प्रिय क्यों है। श्राप मिलने के बाद नागपुत्र बहुत दुखी हुए थे और वह वासुकी नाग के आगे कर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी एक बहन होगी जिसका नाम होगा जरत्कारु। उनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि से ही होगा। इन दोनों से एक आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। वह इस यज्ञ को रोक देगा और नागों की रक्षा करेगा। इसको सुन करके नाग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा जनमेजय ने राजा परीक्षित की सर्प द्वारा मृत्यु होने पर नाग वंश के नाश करने के लिए यज्ञ कराया। जी हाँ, सर्पमेध यज्ञ का उन्होंने वहां पर आयोजन किया था। इस यज्ञ में लाखों करोड़ों नाग जल गए और बहुत सारे नाग इस यज्ञ में पहुंचने लगे, इसमें जलने लगे। जब आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर ठंडा दूध डाल दिया, जिसके बाद नागों के शरीर को ठंडक मिली। साथ ही साथ धान का लावा भी रखा था, जिससे नाग प्रजाति का जीवन बच गया था। नागों का अस्तित्व धरती पर बचा रहा तो वो है आस्तिक मुनि। इन्हीं की वजह से नागों का अस्तित्व इस धरती पर बच गया। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों का बचने का वरदान दिया था, वह दिन पंचमी का दिन ही था। पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रख करके नागों की रक्षा की थी। इसी वजह से नागों को पंचमी का यह दिन बहुत ही प्रिय है। दोस्तों इस तरह से नाग पंचमी की पूजा की शुरुआत हुई और यही वजह है कि पूरे देश में नाग पंचमी के दिन लोग नागों की पूजा करते हैं और नागों को दूध पिलाते हैं। इसके बाद नागों ने इंसानों के लिए जो वचन दिया, जो वरदान दिया, चलिए आपको बताते हैं। इस वरदान को सभी इंसान को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह वरदान इंसानों के लिए बहुत अच्छा है। नागों ने यह वचन दिया कि जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेगा, वहां से नाग चले जाएंगे और किसी को नहीं डसेंगे। इसलिए कहीं भी अगर नाग दिख जाते हैं तो आपको ज्यादा नहीं डरना चाहिए और आस्तिक मुनि का नाम जरूर लेना चाहिए। उसके बाद नागों ने कहा, साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति लकड़ी, मिट्टी, गोबर से नाग बनाकर उन्हें फूल दूध
धान के लावा से उनकी पूजा करेंगे, उनके परिवार को कभी भी सांपों से डर नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि नागों की उत्पत्ति किस तरह से माँ कुद्रू से ही हुई और किस तरह से नागों को माँ कुद्रू ने श्राप दिया, जिसके बाद नागों को बचाने के लिए आस्तिक मुनि इस धरती पर आए और इस यज्ञ को रोक करके नागों की प्रजाति को बचा लिए। तो दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।